महीना बड़े परिश्रम का, भरपूर लाभ और खर्च का। जो लोग आपकी परीक्षा लेने की चेष्टा करते हैं, उन्हें सबक सिखाने का सामर्थ्य रखना चाहिए। यह बात मीन राशि के जातकों ने इस समय काल में मुख्य रूप में ध्यान में लेनी चाहिए। अत्यंत संवेदनशील, शांत लोगों के राशि के रूप में मीन राशि की विशेष पहचान है। ये गुरुदेव की जल तत्व की राशि है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अप्रैल 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मीन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है, ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मीन राशि के स्वामी गुरुदेव मेष राशि में अर्थात आपके धन स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने आपके लिए अर्थ त्रिकोण पूर्ण किया है। राशि स्वामी जब धन स्थान में होता है तब वह धन प्राप्ति की विभिन्न योजनाएं बनाता है। साथ ही आपकी राशि में राहु, रवि और शुक्र ये 3 ग्रह विराजमान हैं। विशेष बात है कि शुक्रदेव जो भोग विलास और ऐश्वर्य के कारक माने जाते हैं, वे आपकी राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं, जिस कारण ये काल आपके लिए लाभकारी रहेगा। उस पद्धति से इस काल में आपका व्यक्तित्व विकसित होगा। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये महीना थोड़े परेशानी का कहा जा सकता है। वाणी उग्र होना, वाणी में अधिक आर्थिक नुकसान होना जैसे प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। विशेष बात है कि शनि देव की 7.5 का यह प्रथम चरण आपके लिए परेशानी का रहेगा। राहु ग्रह भी आपकी राशि में विराजमान है। परिणाम स्वरूप सामान्य रूप से आप सभी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन इस काल में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपको क्रोध आएगा। उस क्रोध का परिणाम आपके रिश्तों पर होगा, इसलिए उस दृष्टि से ध्यान रखें। रिश्तों को संभालें, रिश्तों में दूरी ना बनने दें, ये सलाह आपको दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। इस काल में शुक्रदेव आपकी राशि में विराजमान है, वहाँ वे उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं, जिस कारण इस काल में आप अच्छा परिश्रम करेंगे। सामान्य रूप से मीन जातक परिश्रम टालने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस काल में आप हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों एक ही समय पर करेंगे, उससे आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये महीना लाभकारी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस काल में आपके लिए शुभ योग नहीं है। वैसे भी इन चीज़ों को रोज़ रोज़ नहीं लिया जाता। यह चीज़ें यदि शुभ योग पर ली जाए तो वे लाभकारी होती है। इसलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करते हुए शुभ योग की प्रतीक्षा करें, यह सलाह दी जाती है। कई बार शुभ योग पर जब हम वास्तु लेते हैं तो आगे उसकी कीमत बढ़ती है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए इस काल में थोड़ा अधिक परिश्रम करना आवश्यक रहेगा, तभी आपको पढ़ाई में अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है। इष्ट देव के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना करें। हर रोज इष्ट देव का नाम लें, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। विवाह जुड़ने के शुभ योग
आपके लिए इस महीने नहीं है, लेकिन अगले महीने में स्थिति में पुनश्च बदलाव होगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। जो जातक कला के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस काल में बड़ी सफलता मिलेगी। फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी सामान्य सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अर्थात योग, प्राणायाम, ध्यान, ये चीज़ें आपके लिए फिर भी आवश्यक है। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो अगली तारीख प्राप्त करने का प्रयास करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। शत्रुओं की गतिविधियां शुरू रहेगी। कर्ज की आवश्यकता हो तो उसे प्राप्त करने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, इसलिए अत्यंत आवश्यक होने पर कर्ज का विचार करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों मोर्चों पर आपके लिए बड़ी उन्नति के योग निर्माण हुए हैं। अर्थात आप स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी करने वाले हैं। उनका आपके कर्तृत्व पर अत्यंत शुभ प्रभाव होगा। नौकरी में अन्य सहकर्मियों की तुलना में आपका स्वतंत्र प्रभाव पड़ेगा। उस प्रभाव के कारण वरिष्ठ आप पर प्रसन्न रहेंगे। स्वाभाविक रूप से उससे आपके लिए उन्नति के अवसर निर्माण होंगे। व्यावसायिक जातक इस काल में बड़ा संघर्ष करेंगे। व्यवसाय वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की योजना बनाएंगे, सफलता को खींच कर लाएंगे। संक्षेप में इन दोनों दृष्टियों से ये महीना आपके लिए प्रगति का रहेगा, उसका पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपकी राशि में शुक्र देव विराजमान है और उन्होंने आपके लिए मालव्य राजयोग का निर्माण किया है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही राशि स्वामी और कर्मेश गुरुदेव धन स्थान में विराजमान है। उन्होंने आपके लिए अर्थ त्रिकोण पूरा किया है, जिस कारण इस काल में आपको धन लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इसीलिए उसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए पुनश्च गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके कर्मेश भी है। गुरुदेव इस काल में स्वस्थान से पंचम स्थान में चतुर्थेश और सप्तमेश के साथ विराजमान है। अर्थात इस काल में आपके कर्मों की दिशा उचित रहेगी। योजना के अनुसार आप इस काल में कर्म करेंगे, उससे सफलता के साथ उचित लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। शनिदेव इस काल में आपके व्यय स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस काल में आप बड़ा परिश्रम करेंगे, उचित कर्म करेंगे, उससे बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे और उतना बड़ा आपका खर्च भी होगा। अर्थात लाभ होने के बाद भी उससे आपको समाधान नहीं मिलेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके व्ययेश भी है और आपके व्यय स्थान में विराजमान है। साथ ही भाग्येश और धनेश मंगल देव भी 23 तारीख तक आपके व्यय स्थान में रहेंगे, जिस कारण पहले 3 सप्ताह में आपका बड़ा खर्च होगा। मुख्य रूप से परिवार के किसी सदस्य पर, उनके स्वास्थ्य पर आपका खर्च हो सकता है। साथ ही कुछ आवश्यक खर्च जो हर महीने लागू होते हैं, वे भी आपको करने पड़ेंगे। आपके लिए यात्रा के भी योग बने हैं। तनाव रहने वाला है, इसलिए मेडिटेशन करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार
हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। उस दृष्टि से मीन जातकों के लिए 9, 18 और 27 ये दिन सुखदायक तथा शुभ रहेंगे। साथ ही 7, 15 और 25 ये दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता पहले से ही बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उन उपायों में क्रिस्टल का भी समावेश रहता है। उस अनुसार अप्रैल महीने के उपायों का विचार करें तो मीन राशि के लिए अमेथिस्ट ब्रेसलेट परिधान करने का उपाय सूचित किया जाता है। यह ब्रेसलेट धारण करने वाले को साढ़े साथी और शनिदेव के दोषों से मुक्ति मिलती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अमेथिस्ट ब्रेसलेट नीलम रत्न का उपरत्न है। ऐसा माना जाता है कि इसे परिधान करने से शनिदेव का शुभ प्रभाव बढ़ता है। साथ ही आपके आजू बाजू में रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। 2-3 सप्ताह में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। यह जामुनिया और बैंगन रंग का ब्रेसलेट होता है, इसीलिए इसे जामुनिया भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे अमेथिस्ट कहते हैं। शनि देव के दोषों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह अत्यंत उपयोगी होता है। विशेष रूप से मकर, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के जातक इसे परिधान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जामुनिया ब्रेसलेट धारण करने से शनिदेव की साढ़े साथी, शनिदेव की ढैया या उनकी महादशा, अंतरदशा से मुक्ति होती है। यह ब्रेसलेट शनिवार को शनिदेव के होरा में नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र का 11 बार जाप कर आप यह ब्रेसलेट परिधान कर सकते हैं। उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार अप्रैल 2024 यह महीना मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम ज्योतिष के नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।